छोड़। ओ भैया कहाँ है? क्या चल भैया कहाँ है? बुला भैया को। मैं तेरे नहीं, अरे जिसके पास 3 बेटे, जवान जवान 3 बेटे, उसके बाप को मार दिया जाए नहीं। बुला क्या चल भैया को बुला। और ले घर से लाठी लाठी ले, घर से लाठी ले। क्या चल बुला। हम दोनों भाई से वक्त उसके पास जाएंगे जिसने बाप को मेरे मारा है। हम दोनों भाई जाएंगे और सारे के उसी लाठी डंडे से मार मार के अगर सारे को मौत के घाट उतार दिया तो मेरा भी नाम गुलाब। चल बुला भैया ना जगह भी बुला दे। बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं है। कौन है? ना यो कोई गैर है बड़े भैया। कौन है? बल्कि अपने बड़े भैया ज्ञान देता है। हाँ भैया, अपने बड़े भैया ने बाबूजी को मार डाला भैया। गोविंदा, लगता है भी तेरे दिमाग से नशीली दवा का असर नहीं गया है। तेरा दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। जानता है तो क्या बोल रहा है? भैया ज्ञानचंद की बात कर रहा है कि बाबूजी को भैया ज्ञानचंद मार दिए। अरे पागल, इस दुनिया में कोई ऐसा बेटा होगा कि जो अपने बाप को मारे? कहते ये बात झूठ है। नहीं भैया, नहीं कह रहे, ये बात सच है भैया। किसी के धमकाने पर, किसी के डराने पर अगर बोल रहा है तो भी बता दे। नहीं भैया, हाँ। अगर अपने बड़े भैया बाबूजी को नहीं मारे होते भैया तो भैया घर में रहते। भैया इस वक्त जेल में है। हाँ भैया, अपने बड़े भैया ज्ञानचंद इस वक्त जेल में। पुलिस वाले अपने जेल तक पहुंचा दिए। भैया जेल में? लेकिन यार मैं कैसे मानूं कि भैया बाबूजी को मार सकते हैं? कौन कहता है कि बाबूजी को भैया ने मारा है? कौन कहा बता। माँ कहती है भैया कि बाबूजी को भैया ने ही मारा है और भैया ने अपना जुर्म स्वयं कबूल किया है। ये तुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे घर में हो क्या रहा है? मैं कुछ देर के लिए कान पर पहले क्या लगा कि मेरे घर में इतना बड़ा महाभारत हो गया। भैया आप ये जानना चाहते हो? या तो मुझे ये नहीं बताया कि खाना जब अपने घर में खाना नहीं बना तो ये खाना तुम्हें मिला कहाँ से? जब भैया जेल चले गए, बाबूजी दुनिया में नहीं रहे, माँ का कोई पता ही नहीं है। माँ गाँव में रोटी मांगने गई, अभी तक वापस ही नहीं आई। तो अपने चाचा जी चाची के हाथों से हम लोगों के लिए खाना भिजवाए थे। हाँ भैया। चाचा गणेश राय खुराना चाची से खाना लेकर के, और चाची खाना लेकर के आई। यही खाना हम भाई बहन खा लिए। अबे जब जानते हैं कि वो साला हरामखोर अपना चाचा है, चाचा क्या चाचा एक बाप होता है, वो साला अपने बाप से कभी बात नहीं किया। 4 लोगों के सामने अपने बाबूजी बैठते थे, साला कितनी बेइज्जती करता था, कितना अपमान करता था, कितने साला ऐसी तो बात बोलता था है? जो अपने बाप से अपने भाई को साला कभी भाई नहीं समझा, उसी चाचा की बात कर रहा था। लेकिन चाचा ने खाना भिजवाया और खाना चाची माँ लेकर आई। चाची खुद लेकर के आई थी भैया। तो ये मैटर है। कहने का मतलब वो साला हरामखोर गणेश राय खुराना हमेशा साला अपने बाबूजी से यही बात करता था कि गंगाराम एक न एक दिन तेरा परिवार, मेरे तो बच्चे नहीं हो रहे हैं लेकिन तेरे भी बच्चे इस दुनिया में सलामत नहीं रहेंगे। एक न एक दिन तेरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। जानता है गोविंदा, बाबूजी को मारने वाला कौन है? कौन है? अब कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे तेरा भैया को भुला पढ़ा लिखा इतना माइंड है हमारे पास कि बाबूजी को मारने वाला मेरा भाई नहीं हो सकता। बाबूजी को मारने वाला यही साला गणेश राय खुराना। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अरे तू हमें क्या समझाएगा यार? मैं सब कुछ जान गया। जब वो साला कभी अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं हुआ और ये हरामजादी पुतिया साली ये गजरानी खुराना कभी साली अपनी माँ देखता अपनी माँ से कैसे बातें करती है? रंडी हजारी पतुलिया क्या कहती है? जो हरामजादी अपने भतीजों से प्यार नहीं कर सकती, अपनी जेठानी को कभी अपनी बहन नहीं बना सकती, तो उनके बच्चों से प्यार कैसे कर सकती है?
ये हराम जादे उसी चाचा के कहने पर उसने दिमाग लगाया होगा इसके बाप को मारकर इसी के घर में दफना दो, और जब इसके घर से लाश मिलेगी तो इसके ही बच्चे फंसेंगे। और पुलिस वाले यही सब के दायरे में आकर के भैया को जेल लेके चले गए। और माँ हमारी चली गई गांव में खाना लाने के लिए, अब गांव घर पूरा हो गया खाली। तो गणेश राजा दिमाग लगाया होगा कि जब उसके बाप को मार सकते हैं, उसके बाद उसके बेटे को जेल भिजवा सकते हैं, तो बच्चे हैं तो नन्हे मुन्ने दो बच्चे नाबालिग है, इनको इतना क्या दिमाग आएगा। इसीलिए तुम दोनों को मारने के लिए दिमाग लगाया कि खाने में जहर मिलाकर के दोनों को मार दो, ना कोई शक करेगा और ना ही किसी को पता चलेगा, और हम लोग बच जाएंगे। ठीक तूने बड़ा अच्छा किया है, बड़ा ही अच्छा किया है हमारे साथ चल चल करके। ये जो साले तू दिमाग लगाया है, ये तेरे दिमाग की भट्टी हम एक न एक दिन जरूर साले फोड़ देंगे हम। देखिए गोविंदा, इधर मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूँ, और गरिमा तुम ही सुन। जितना कहूँगा उतना ही करना, और बाप को बदला मैं चुकाऊंगा। मैं अपने बाप के काते से मिलने जाऊंगा और उसे सारे मौत के घाट उतार दूंगा। ये हराम जादिन चाची ने खाना लेकर आई है ना, सुन हमारी बात। मारने की कोशिश की, लेकिन मैं तो मेरे भाई बहन को बचा लिया, लेकिन इस गुलाबचंद से हराम जाती चाची तू नहीं बचेगी। इसी वक्त मैं आ रहा हूँ, अगर इसी कलाते से मैं तेरी कतल न उतार दिया तो मेरा भी नाम गुलाब। गरिमा तो गोविंदा के घर के अंदर जाए, घर के अंदर जा, और जब तक तेरा भैया लौट करके नहीं आएगा तब तक तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे। ठीक, मैं वक्त तैयार हूँ। करने जा रहे हो मुझे, मैं वो करने जा रहा हूँ जो एक बेटे का फर्ज होता है। आप चाची में जाके मारने जा रहे हो, मुझे यार मुझे मत रो। इस वक्त मेरे सर में खून सवार है। ये खून की आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन खतरानी चाची को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। आप दुनिया से मिटा दोगे ना? हाँ। उसके बाद क्या होगा जानते हो भैया? क्या होगा? मेरी बात को छोड़ कर घर गए
आप मेरी बात मानिए भैया, चाची को मत मारिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए भैया। हम लोग चलेंगे थाने में, ये सारी बात थाने में बताएंगे, कानून का सहारा लेंगे भैया। आप कानून के ऊपर विश्वास कीजिए भैया। वाह गोविंदा, वाह वाह मेरे भाई, आज तेरी बात सुनकर कैसा लग रहा है कि मेरा गोविंदा बहुत सयाना हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख गया है। अच्छी राह दिया, अच्छा रास्ता दिखाया कि हम लोग कानून का सहारा लेंगे। हाँ भैया। अरे जब ये सारा परिंदा, ये खूनी साला अपने बाप को मार दिया, जब वो कानून का सहारा नहीं लिया, तो मैं तो अपने बाप का बदला चुकाने जा रहा हूँ। मैं एक बेटे का फर्ज निभाने जा रहा हूँ, तो मैं कानून का सहारा क्यों लूं? आप तो जिस कानून की बात करता है ना, कानून पुलिस वाले कुछ नहीं करते, उनका काम है सिर्फ समझौता कराते हैं और जो है सुलहनामा कराते हैं, सब कुछ करा देते हैं, लेकिन मरे हुए तो इंसान को वापस नहीं कर पाते हैं भाई। जिसके पास 3 बेटे जवान, उसी के बाप को मारकर उसी के घर में दफन कर दिया गया। मेरा बेकसूर भाई, मेरा सीधा स्वभाव का मेरा भाई जेल में रो रहा होगा, मेरा भाई रो रहा होगा, मेरी पूरी माँ जिसके मन का सिंदूर उजड़ गया। हमारे परिवार में इतना सब कुछ हो गया, अब तो सोचता कि मैं चैन की रोटी खाऊं, घर में आराम से सोऊं। मैं तेरी बात कोई नहीं मानूंगा। इस वक्त मैं बदले की याद में चल रहा हूँ, और ये बदले की याद उसी दिन मुझेगी जिस दिन रानी चाची को मैं दुनिया से ले जाऊंगा। नहीं सुन, जितना मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं बहुत बोलता है, इसे लिवा के कमरे के अंदर जा और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। जब तक तेरा भाग्य लौट करके नहीं आएगा, तुम दोनों की मेरी सुने गई है। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मेरी कसम है, मुझे थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। भवन नदी के सवेरे 4 बजे सोए उठा देखा थे मिलनिया बुकरा बैठ के बड़े रोवत रहा। कहाँ गया था? मिलनिया बुकरा बैठ के बड़े बैठ के मिला रोवत रही। हाँ रोवत रही। बड़ा शगुन होता हमका बिला के रोज बहुत बरसों बिला रोए रे जमा पड़वा मर गया। भले मर गया। अब तो हाई नंबर ला। एक ऐसी बात करती है घर में, आते कुछ खागो पी दू, कॉफी पी दू। नहीं अच्छा लगता है। काफी का हो गाड़ी चाय दिया नहीं ठीक है। नहीं कॉफी चॉकलेट चढ़े काफी से काम कराओ। हाँ। जो तूने खाने में जहर मिला करके मारने की कोशिश किया।
आज तो सोच करके आया हूँ मेरे भाई बहन को जैसे तू मारने की कोशिश की है वैसे आज इसे आज हम तुझे मौत क्या भाई ना दिखारो गुलाबिया ने बढ़िया हो आ तू हम बात जान दिखारो ये बता किसके बलबूते तू इतना भाई तोरे चाचा के ना उधर ही जूता मारे लगी चाचा को बुलाएगी वो का भोसड़ी वाले के बाद में देखा पहले तुझसे तो मिल लो कोई आता कोई बच्चा कहता है चाची कौन लगी तो कहीं बेटा आराम आ रहा कहीं चाची तने गिलास पानी दे तू तो कहीं आराम आ रहा तेरी आराम आना क्यों दिया जा जा आराम भाई लेकर के जहां से आराम आई थी गणेश राय खुराना उसी के कहने पर हराम जाती चलती थी लेकिन आज में गधरानी का किस्सा खत्म कर दिया लेकिन गणेश राय खुराना इतना समझ लेना तेरी जिंदगी तब तक सलामत है जब तक गुलासन से तेरी मुलाकात नहीं हो रही एक न एक दिन तुझसे ये गुलाब जरूर मुलाकात करेगा राम चाहती जा जा साथियों एक काम तो गड़बड़ हो गया वो सारा धर्मेंद्रवा दो कौड़ी का नौकर चला आ गया और उनके हाथ देख गया कि गुड़ा बड़े क्रोधी थे बड़े गुस्से में है चाची को मार डालेंगे और यही बात सारा जाकर के अगर पैसे की लालच में आ गया तो यही बयान सारा पुलिस वालों के सामने दे देगा अगर ये बात अगर पुलिस वाले कहेंगे कि गजरानी को मारने वाला गुड़ा है तो पुलिस हमारे पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाएगी और मैं जेल में चला गया तो हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा मैं अपने बाप के कातिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा एक तो भाई हमारा जेल में है और दूसरा भी बेटा अगर चला जाएगा तो सारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा लेकिन इसी वक्त मैं अपना घर गाँव अपना शहर छोड़ करके बहुत दूर और तब तक लौट कर नहीं आऊंगा जब तक ये मामला ये रफा दफा नहीं हो जाएगा ये केस खत्म नहीं होगा तब तक मैं अपने गांव में घर लौट करके नहीं आऊंगा ज्ञानचंद भैया हमें माफ कर देना हमें माफ कर देना अपने भाई को कायर मत समझना अपने भाई को कायर मत समझना भाई मेरी मजबूरी मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं जेल में आपसे मिलने नहीं आ सकता लेकिन आधा काम आपका भाई करके जा रहा है आधा काम आपका बुला करके जा रहा है भाई हम एक दिन आपको जरूर छुड़वाएंगे मैं कहता हूँ क्या जैसे कल आज लोग कैसे बैठे हैं ऐसी शांति बढ़ा करके बैठे खेल में मजा आराम से सो रही है अब जगाऊंगा उठाऊंगा इसके बाद प्यार की
ये गजरानी का कौन ससुरा कर सकता है? किसकी औकात इस तरह के कदम रखने की हुई? नौकर साले का पता नहीं है। हम कौन सा लगता है? धर्मेंद्र और सारा मार का भाचा और पीछा करना मांग बार का चेहरा छुपा के यहाँ से भागा जा रहा है। और मेरी बदली की क्या गलती है? क्या खड़ा किया? सारे तुमने मारा साले। कौन मारा? कौन साले? मार दोस्तों का सामान छूगा तो कैसे मरी? है कौन? हम नहीं मारे। यहाँ पर है कौन? तो छुपा के चेहरा को भागा जा रहा था। हमका चाची पैसे देने जाते लौकी दे काय के लिए? इतने रास्ता में गुलाब भैया मिल गया। हाँ। एक बार बताओ सारा चाचुआ कहाँ है? गुलाबो तो क्या हुआ? इतने में तमके चाचा गाँव गाँव पंचायत बा तुम मगर रहा जाने बदला क्या बा? हम कहे चाची के लिए। अरे तुमको धमकी दिया? तो क्या हुआ? अरे वो चाचा इतने में गुलाब भैया घर का अंदर गए वो देख गुलाब और चाची खुशी खुशी साले। अरे बातचीत हुई। हाँ तो ओकरे बाद चाची इतना तेज चिल्लाने कि दोबारा ना चिल्लाने हम लखत रे का बात चिल्ला जाग मुहारा झाड़। इसका मतलब है गुलाब आया था मेरी पत्नी का खून कर दिया और साले को चाचा ने नाम कहा उसको भी साले को जेल पे रोटी खिलाऊंगा। ये खबर इस भवानी का थाने में फोन लगातार होगा जी के पास उसके नाम रिपोर्ट लिखाऊंगा मैं। 99 84 4 पास एक कहाँ पर लगा दिया मैं? कयां के नंबर हो 10 कयां के मिलावट है तो कहाँ लगा सारे? 99 कयां को भाई 2 84 कितना हुआ 4 4 समाज कितना हुआ सारे चमड़ा उठिए पसियानम लगाने के लिए बोला था। नंबर हुआ कितना भाई? 8 हाँ। बिगबासी कितना? 10 साले पसियानम नहीं लगा थानम लगाना साले। हाँ हेलो हेलो क्या कौन बोलती? नमस्कार के नमस्कार। अच्छा है नमक एजेंसी में गलत से फोन लगा भाई साहब की पाप रखिया में नमक और सत्तर विश्व जूटा हमारे का सारे नमस्कार के मैं इंस्पेक्टर कबाड़ी जरा का साई बोलती नमस्कार के थाने में लग रहा। हेलो बोलो कौन? दरोगा साहब क्या फोन किया नमस्कार के? हाँ दरोगा साहब बोला था। हाँ एक काम करा भवानी का तत्काल चलाओ गणेश राज पुराना घरे साहब। हाँ। उनके धर्म पत्नी खून हो गया हम हमारे चाचा दोनों जने मिलकर रिपोर्ट लिखाओ। तुम्हारी माटरिया के नमस्कार के विश्व जूटा सारे मारेगा नमस्कार के। हेलो क्या कौन बोलती? नमस्कार के नमस्ते साहब गणेश राज पुराना भवानीगढ़ से बोल रहा हूँ सरकार। अच्छा धुराना बोलती नमस्कार के। खुराना खुराना साहब। अच्छा पुराना नमस्कार के साहब बहुत गजब हो गया साहब। हुआ आज मेरी पत्नी गजरानी का खून हो गया साहब। आप तत्काल हमारे यहाँ आइए। ठीक है तुम रखो फोन में टक्कर आती है। हाँ साहब। इस घर में कौन हो नमस्कार के? साहब मेरा नाम गणेश राज खुराना है साहब। अच्छा तुम्हारा ही नाम गणेश राज खुराना नमस्कार के। जी साहब। इसके पहले फोन कौन लगा? साहब इसके पहले फोन हमारा नौकर लगा था साहब। कहा गया सारा नमस्कार? साहब आज तो गणेश का बिहार पर सरकार सामने देखो साहब ये अपना हुआ है। पुरान दीवार बाहर थाने जाने के बाद क्या लिखाते हैं नमस्कार के?
आप तोरे हाथ बोलते हैं जोड़े गिरते हैं साहब। जैसे आया सबसे पहले हमारे चाचा ने बोल लिखा। मारे मारे सारे भी फंस कर देगा नमक चाटे तुम्हारी मटेरिया थे नमक चाटे उसे सारे रिपोर्ट बोलते हैं नमक चाटे मजा जा रहा नमक चाटे गणेश राठौड़ा है नमक चाटे। किसका फोन हुआ है नमक चाटे? मेरी पत्नी का साहब लाश किधर है नमक चाटे? लाश सामने पड़ी है साहब बहुत बेरहमी से मारा गया साहब तुम्हारी मटेरिया के नमक चाटे तुम्हारी नमक चाटे इसको बतावे हुए नमक चाटे कौन है नमक चाटे? अच्छा तुम्हारी मालकिन है नमक चाटे। गणेश राठौड़ा तुम्हारी कौन है नमक चाटे? साहब हमारी मालकिन है साहब ये हमारी मालकिन है साहब इसका मतलब पॉइंट वाली बात नमक चाटे। इसकी भी मालकिन तुम्हारी मालकिन इसका मतलब दो आदमी मिलकर एक औरत की इज्जत लूट कर तुम लोग माता लगा तुम्हारी माता की हत्या नमक चाटे तुम लोग सारे दो आदमी मिलकर एक औरत के मारे हो नमक चाटे। साहब बोले मेरी बात तो सुनो ये हमारा नौकर है साहब इस घर का मालिक पर हमारी मालकिन है नौकर मालिक को मालिक कहेगा मालकिन को मालकिनत कहेगा साहब मालकिन है साहब हमारे। तुम औरत तो कह सकते थे नमक चाटे कि ये मेरी अरे औरत हो गया साहब ये हमारी घर की हमारी मालकिन है बात ये साल मैं मालिक हूँ हिंदी आने लगा नमक। जी साहब हाँ इधर आप सारे नमक चाटे ये लाश उठाओ हमारी गाड़ी पर पहुंचाओ नमक चाटे। गाड़ी दिलवा दो नमक चाटे। जाना मत तुरंत